सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पूछा, क्या कानून सिर्फ ताकचों में रखने के लिए है? क्या इस पर अमल नहीं करना? अहम सवालात उठाए कि एक साहिब बाहर से इंपोर्ट हुए, पूरा मुल्क ही मफलूज कर रख दिया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मगर सरकार को कोई परवाह ही नहीं। उन्हें लेकर कौन आया था? टिकट किसने कराई? धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? पहले सबने नजरसानी दरखास्त से क्यों दायर की, अब वापस क्यों ली? चेयरमैन पैमरा ने एतराफ किया कि नजरसानी दरखास्त गलती से दायर की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई पुरस्रार कुव्वतें थी जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर कराई। दूसरों के कंधों पर बंदूक न चलाएं, जिम्मेदारी लें, हमारे साथ गेम न खेलें। मजीद जानते हैं, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे असलम खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। जी असलम, बताइए समाअत में क्या कुछ हुआ? तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पूछा, क्या कानून सिर्फ ताकचों में रखने के लिए है? क्या उस पर अमल नहीं करना? अहम सवालात उठाए कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए, पूरा मुल्क मफलूज कर दिया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मगर सरकार को परवाह नहीं। उन्हें लेकर कौन आया था? टिकट किसने कराई? धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? पहले सबने नजरसानी दरखास्तें क्यों दायर की, अब वापस क्यों ली? चेयरमैन पैमरा ने इतराफ किया कि नजरसानी दरखास्त गलती से दायर की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई पुरस्रार कुव्वतें थी जिन्होंने नजरसानी दरखास्तें दायर कराई। दूसरों के कंधों पर बंदूक न चलाएं, जिम्मेदारी ले। असलम खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। असलम, मजीद समाअत में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के वकील से जो है वो चीफ जस्टिस ने कुछ सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप एक आज़ाद इदारा हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने एक नजरसानी जो दरख्वास्त दायर की उसको वापस क्यों लिया? और पूछा कि इलेक्शन कमीशन का उस वक्त सरबराह कौन था, जिस पर बताया गया कि जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा जो थे वो इलेक्शन कमीशन के जो है उस वक्त के वकील थे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ऐसे पूछा गया कि जो अमल दरामद रिपोर्ट थी उसमें क्या किया है, क्या आपने क्या किया है? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है बरहमी का इजहार भी किया और ये कहा कि आजकल वकालत कम और लफाजी जो है वो ज्यादा हो रही है। और इसके साथ साथ अदालत का ये कहना था कि हमारी आंखों में धूल मत झोंके, दिखाएं कि जो तहरीक-ए-बैक पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसके साथ जो 2000 लोगों के शनाख्ती कार्ड थे वो कहाँ है। और इसके साथ साथ अगर कोई वहां से फंडिंग कर रहा था तो उसकी जो फंडिंग की तफसीलात कहाँ है। अगर कोई फंडिंग, आपने यहाँ पे राउंड फिंगर में सारी चीजें लिखी हैं। और इसके साथ साथ यह है कि जब ममनुआ फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि ये फंडिंग नहीं लेनी, उस हवाले से जो है मुमानत की जाती है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उनको ये कहा कि आप आज इलेक्शन कमीशन की नहीं बल्कि किसी और की वकालत कर रहे हैं, और आप या कानून का हवाला दें या जो आपका दिल चाहता है वो करें। और उन्होंने ये कहा कि हमें लगा कि आईनी इदारा कहेगा कि हमसे गलती हुई है और आईनी इदारा तो किसी और का दिफा कर रहा है। आपने उन्हें कहना था कि ये जो 15 लाख रुपए भेजने वाला शख्स था और उसने कहा था कि नाम ज़ाहिर नहीं करना, तो आपको चाहिए था कि वो रकम जो है वो आप वापस कर देते। इसके साथ साथ उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन से तमाम तफसीलात के हवाले से भी बात की। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो रोस्टरम पर मौजूद हैं और इस हवाले से जो है अदालत की समाअत जारी है। जी ठीक है असलम, बहुत शुक्रिया आपका।